बहुत बढ़िया। हाँ, दादाजी जा रहे हैं हम? नहीं, कोई बात। आइए कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाएं। अब मैं ज्यादा भूमिका में समय व्यतीत नहीं करूंगा, सीधे सीधे अब मंच बड़े कवियों से जुड़ना चाहता है। देश में आजकल एक नाम बहुत चर्चित है, हमारे कवि सम्मेलनों के मंच पर नाम होता है सुदीप भोला। उनके पिता हमारे हिंदी मंचों की परंपरा के बहुत बड़े कवि रहे हैं और आज भी जब वे मंचों पर होते हैं तो उनका जलवा अपना होता है। और उनके सुपुत्र को जब वो देखते होंगे कि वो भी मंचों पर इतने जलवे के साथ में छाते हैं तो जरूर हम सबका सीना गर्व से होता है, खुश होता है। मैं चाहता हूं सुदीप भोला, हिंदी में एक साहित्य की नई विधा प्रचलित हुई है पिछले कुछ वर्षों से, जिसका का स्वागत और सम्मान करें कि डूंगरपुर की धरा पर वे आज आए हैं और सुदीप भोला आए और पूरे रंग के साथ इस जनता जनार्दन का अभिनंदन करें। आदरणीय भोला जी। माँ बाग बागेश्वरी बीना पानी के चरणों में नमन। पहली बार आपके इस अंचल में आया हूं और जिस तन्मयता से आपने अभी तक के कवि सम्मेलन को सुना उसके लिए आपको बधाई देता हूं। स्वागत। समृद्ध मंच है, महनीय श्रोतागण हैं। मैं अपनी विधा पर आता हूं। जैसा कि मुझे बताया गया कि खुले में आपके डूंगरपुर में शौच नहीं करता कोई। दिल्ली सीखे इस बात को। एक आपके गुप्ता जी हैं, तालियां बजाना, ढंग से बजाना, पहले बात सुन लीजिए। एक आपके गुप्ता जी हैं जिन्होंने इसको एक आदर्श जिला बना दिया, आदर्श स्थान बना दिया। यहां खुले में कोई शौच नहीं करता और वो दिल्ली है जहां का मुख्यमंत्री जब देखो खुले में ही करता है। मैं विसंगतियों का कवि हूं, जो देखता हूं वो कहता हूं। पैरोडी जैसा कि बताया, प्रतिगीत भी सुनाऊंगा, अपनी मौलिक धुनों पर कुछ गीत भी सुनाऊंगा, कुछ अच्छा सच्चा आपके समक्ष सुनाने का प्रयास करूंगा। मैं अन्ना जी दिखाई दिए, मैंने कहा जी आपका चेला आजकल बन गया मुख्यमंत्री। लोकपाल बिल की बात पर वो मुख्यमंत्री बने और अब पता नहीं केवल उनके पास एक ही काम हो गया है कि बस किसी भी काम में मोदी 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 मोदी। जाकर के आप कहो उससे कुछ कि अपने काम पे लगे, बोले मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें जाना है तुम कुछ कह दो। मैंने कहा क्यों नहीं कहोगे? देखिए प्रतिगीत पहला सुनाता हूं, पहली पंक्ति से उठा लीजिएगा, मुझे रिचार्ज कर दीजिएगा, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको आनंद से भर करके जाऊंगा। सुनिए, अन्ना जी ने मुझे जवाब दिया, सुन लीजिए। खाली पीली 18 दिन खाना नहीं दिया रे। खाली पीली 18 दिन खाना नहीं दिया रे, बोले भाले अन्ना का मिसयूज किया रे। झाड़ू और मफलर ने सरकार बनाई, धरने धर धर के चाट गए मलाई। अनशन अन्ना करे, टेंशन अन्ना करे, प्रवचन अन्ना करे, सत्ता लगी इनके यहाँ गंदी बात। वही तालियां मिलके बजाओ जरा, मैं शुरू होना चाह रहा हूँ। क्या अच्छी बात कही। अच्छा, बीजेपी एक कदम आगे बढ़ी, वो मैडम बेदी को ले आए, बोले ये बनेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। अब क्यों बनेंगी मैं बताता हूँ, सुनिएगा। कि बोले बोले मोदी से, बोले बोले मोदी से, अमित शाह बोले बोले मोदी से, ये खबर है दिल्ली के हर कोने दी। ये खबर है दिल्ली के हर कोने दी, हाँ कोने कोने दी। ये बेदी डॉल है सोने दी, हाँ बेदी डॉल, हाँ बेदी डॉल है सोने दी। बिजली के झटके, पानी के मटके, मफलर वाले के फटके छोड़ आई हैं, दिल तोड़ आई हैं। ये छड़ी पकड़ लो, जादू टोने दी, हाँ जादू टोने दी। ये बेदी, हाँ बेदी, के बेदी डॉल है सोने दी, हाँ बेदी डॉल है सोने दी। देखो चुनाव परिणाम बताता हूँ वहां का क्या आया।
दूसरी पंक्ति में महोत्सव कर दीजिएगा अगर बात इशारे से सही कह दूं तो। क्या परिणाम थे कि ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। अरे वाह, थोड़ा यहाँ तालियां बहुत कमजोर है आपकी, जरा ये एक बार तालियां बजाओ एक बार झूम के सुदीप जी के सम्मान में। कि ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान, पीछे कांग्रेस के दफ्तर में है 70 कूड़ेदान। 70 कूड़े। हाय हाय रे, हाय रे, हाय हाय रे। अच्छा, आप बहुत बुद्धिजीवी श्रोता है, यकीन मानिए आपको पता है कि हाय हाय पे ताली बजाना कोई अच्छी बात नहीं। वो जिक्र किया, सारे विषय निपट चुके हैं। वो सीडी बना दी गई वहां दिल्ली में, महिला बाल विकास मंत्री थे, उन्होंने एक सीडी उनकी रिलीज हो गई। हालांकि सीडी आपके राजस्थान में भी बनी थी, लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए आनंद लीजिए, थोड़ा उत्साह के साथ सुनिएगा, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। थोड़ा सुनिए। स्वागत सर। कि सीडी आई है सीडी आई है, सीडी आई है सीडी आई है। बड़े किए थे पाप वो आशाराम का बाप। बड़े किए थे अच्छा, एक पत्रकार है, वो नेता हो गया, उसने कहा ये गांधी और नेहरू के जैसा नेता। बड़े किए थे पाप वो आशाराम का बाप, वो आशुतोष का भाई है। सीडी आई है सीडी आई है। दिल्ली वाले एक मंत्री की सीडी आई है। वो दरअसल पीड़ित महिला ने कहा कि मैं राशन कार्ड बनवाने गई थी। सीडी का नाम क्या रखा? ऊपर राशन क्या कार्ड लिखा है, भीतर महिला वार्ड। तालियां बहुत कमजोर है आपकी, ऐसे काम नहीं चलेगा। जरा एक बार उत्साह की तालियां दीजिए। कि ऊपर राशन कार्ड लिखा है, भीतर महिला वार्ड दिखा है। अपनी सीडी आप बनाई, उस सीडी ने धूम मचाई। सीडी आई है, वाह, जय हो। सीडी आई है सीडी आई। एक सलाह दे देता हूं कि जहां कहीं भी जाइए डिग्री साथ रखें, क्या जाने किस मोड़ पर केजरिया मिल जाए। डिग्री साथ करना पढ़ाइयां वे, करना पढ़ाइयां वे, करना पढ़ाइयां वे, तो फिर कैसे डिग्रियां पाइयां वे। पढ़े लिखे देखो दर दर भटके, के पढ़े लिखे देखो दर दर भटके, और टॉपर भी फांसियों पे लटके। वाह वाह। बिना पढ़े लिखे बने मिनिस्टर। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं। के बिना पढ़े लिखे बने मिनिस्टर, हम मर गए घिसके रजिस्टर। तो पैसा ले सर्टिफिकेट बना दे, और डॉक्टर या इंजीनियर बना दे, तो बड़ा मजा आइया वे। करना पढ़ाइयां वे, तो फिर कैसे डिग्रियां पाइया वे। करना पढ़ाइयां वे। देखिए, हम और आदरणीय विष्णु जी, आदरणीय पवार जी, आदरणीय शांति तूफान जी बहुत दूर दराज कवि सम्मेलनों में जाते हैं, मुझे ये लेकर के जाते हैं आजकल। तो हम आदरणीय विष्णु जी के साथ एक उत्तर प्रदेश के दूर दराज गांव में कवि सम्मेलन के लिए जा रहे हैं। अब सब पक्की वक्की सड़कें खत्म हो गई, बीहड़ शुरू हो गया। वहां पर एक छोटी सा जगह थी, खाली स्थान था, वहां कुछ कुत्ते नागिन डांस कर रहे थे। कुत्ते नागिन हमने पहली बार कुत्तों को नागिन डांस करते हुए देखा। मैंने उत्सुकता से पूछा, मैंने कहा आदरणीय दादा से, मैंने दद्दू ये उत्तर प्रदेश के कुत्ते नागिन डांस करते हैं क्या? बोले यार मुझे तो पता नहीं। मैंने क्यों करते हैं? बोले जाके पूछ ले। मैंने जाके कुत्ते से पूछा, मैंने कहा क्यों, कुत्ता होके नागिन डांस करता है, क्या करता है?
बोला भाई साहब आप समझ नहीं पाओगे। मैंने कहा देख पहले तो भाई साहब मत बोल और अब ये बता के नागिन डांस क्यों करता है। बोले दरअसल बात यह है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलने वाली है। अच्छा। मैंने कहा भाई तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई, जरा ढंग से बता। कुत्ते ने कहा देखिए जी ऐसी बात है कि हमारे गांव में आज तक बिजली नहीं थी, वो नेताजी आए और कह के गए हैं कि आपके गांव में बिजली आएगी। तो मैंने कहा उससे तुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे मिल जाएगी। अच्छा। कुत्ते ने कहा रहा ना मूर्ख आदमी, जब बिजली आएगी तो खंबे भी लगाए जाएंगे। जय हो जय हो जय, बारीक बात है। और हमें मिल जाएगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इन दिनों कुछ खंबे जेएनयू में ज्यादा लग गए। अच्छा है। बहुत आवाजें आ रही है वहां से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। मैं कविता तक पहुंचता हूँ, सुन लीजिएगा, थोड़ा उत्साह के साथ सुनेंगे तो मुझे भी उत्साह मिलेगा। सुनिए कि ये कैसी आजादी, अरे ये कैसी आजादी, हर ओर बर्बादी, गंदी गंदी राजनीति ने लंगोटी बिकवा दी, यूनिवर्सिटी ना हुई पाकिस्तान हो गई। जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा। ये कैसी आजादी, हर ओर बर्बादी, गंदी गंदी राजनीति ने लंगोटी बिकवा दी, यूनिवर्सिटी ना हुई पाकिस्तान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। सबने किया घोटाला, वो सब का है काला, विजय माल्या झूम के गाता उलाला उलाला। अरे विजय माल्या झूम के गाते उलाला उलाला, काली सूची क्या हुई वो झंडू बाम हो गई। काली सूची क्या हुई वो झंडू बाम हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। विश्व बैंक से कर्जा लेकर भी रोमांस करेंगे, मनरेगा के ढोल पे हम सब लुंगी डांस करेंगे। अरे सोचो दुनिया में क्या भारत की पहचान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। जब से उत्तर प्रदेश का चुनाव निकट आ रहा है तब से आपने देखा होगा हर टीवी चैनल, हर अखबार पर एक ही शब्द सुनाई देता है, दलित दलित दलित। अब तो बहन बेटियों की आबरू भी सवर्ण और दलित हो गई। वाह वाह, अच्छी। मैं बताता हूँ, देखिए तालियां अच्छी बात पर बजाएंगे तो थोड़ा मंचों से हमें अच्छी बात करने में हिम्मत मिलेगी। सारे दल मतदान के पहले दलित दलित चिल्लाते, सारे दल मतदान के पहले दलित दलित चिल्लाते, आते ही परिणाम वही दल दल हित में लग जाते। आते ही परिणाम वही दल दल हित में लग जाते। देवी माया भी तो माया की गुलाम हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। अगर इजाजत दें तो 3 पंक्तियां जेएनयू के लिए पढ़ना चाहता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। अभिव्यक्ति के नाम पे वो जो काओ काओ करते हैं, भारत को माँ नहीं बोलते माओ माओ करते हैं। अफजल उनका अब्बा, इशरत अम्मी जान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। अभिव्यक्ति बदनाम हो गई। शिक्षा के मंदिर में गूंजे देशद्रोह के नारे, घर घर से अफजल निकलेंगे बोल रहे थे सारे। सुनकर भारत माँ की छाती लहू लुहान हो गई। सुनकर भारत माँ की छाती लहू लुहान हो गई। गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम। और साहब मीडिया चैनलों का क्या कहना, क्या 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 फेक आइकॉन्स बना दिए बड़े मंच से। हरिओम पवार जी डॉक्टर साहब हमारे, मैं तो उन्हें महर्षि हरिओम पवार जी कहता हूँ। पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए लिखा। मैं मीडिया के लिए 3 पंक्तियां पढ़ता हूँ, तो समर्थन भरपूर करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ। स्वागत स्वागत। आज मीडिया हर साल अब गर्भवती हो जाती। आज मीडिया हर एक साल अब गर्भवती हो जाती।
नाग कालिया पैदा करती, कन्हैया बतलाती। वाह 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 वाह। चोरी करके सीना जोरी खुले आम हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, जय हो। बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। नमो नमो के नारे, देखो मैं गियर बदल रहा हूँ। अरे नमो नमो के नारे, नमो नमो के नारे, बजाओ ताली। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। वाह 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 वाह। फिर से आने दो। देखो मिलके कीर्तन करो, सारे बहुत आनंद आएगा अभी। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। मम्मी मम्मी छुट्टी में हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। पप्पू फेल हो गया रे, पप्पू फेल। अच्छा, एक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न है इन दिनों। इस देश का सबसे बड़ा प्रश्न है कि राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं हो रही है। लोग तो खाट में पगले दिग्गी राजा बोले। अरे वाह सुदीप जी, क्या बारीक बात है। वाह वाह। वो तेरी मामी है पगले दिग्गी राजा बोले, जो भी प्लाट देखा वही प्लाटरी सेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू पप्पू फेल। अच्छा, वो इन दिनों वो असहिष्णुता वगैरह चल गई थी, तो एक अभिनेता है, वो कहने लगा मेरी पत्नी कह रही है देश ही छोड़ दो, देश ही लो, लेकिन देश ही छोड़ दो, ये देश ही छोड़ दो। अगला समझा देश ही छोड़ दो। अरे कहता था शाहरुख मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, कहता मेल हो गया। बहुत बढ़िया, वाह, जय हो। तालियां बजाओ एक बार झूम के सुदीप भाई के सम्मान में। वाह, जय। वो भाई ने बताया, वो दक्षिण भारत का एक सांसद कहता है भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। देखो मैं अहिंसक तरीके का वाला कवि, मैं पहुंच गया उसके पास, मेरा देश प्रेम जागा। मैंने कहा क्या नहीं बोलेगा? बोला भारत माता की जय। मैंने क्या नहीं बोलेगा? बोला भारत माता की जय। मैंने तिवारा पूछा, मैंने कहा क्या नहीं बोलेगा? बोला कहा ना भारत माता की जय। मैंने कहा देख, तुम्हारे यहाँ 3 बार में कबूल है हो जाती है। वाह रे वाह, अब तो तूने भी बोल दिया। तालियां कमजोर है आपकी। अरे तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, कश्मीर घाटी के भीतर घुस गए पाकिस्तान के तीतर। गली गली में सांप घुसे हैं, अपना इनको माफ करो, काला धन तुम बाद में लाना, पहले कचरा साफ करो। देखो एक पैरोडी याद आ गई मुझे कि कुछ कोई फेविकोल से इनके फोटो को, और उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अरे तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो, कश्मीर घाटी के भी। अच्छा ये वाले क्या बैठने ही आए हैं? तो सहयोग कीजिए, माना आप वीआईपी जगह पर बैठे हुए, लेकिन तालियां बजाइए, एक बार ताली बजा के दिखाइए आप लोग के सुन रहे हैं। सुन होते हैं तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, कश्मीर घाटी के भीतर घुस गए पाकिस्तान के तीतर। गली गली में सांप घुसे हैं, अपना इनको माफ करो, काला धन तुम बाद में लाना, पहले कचरा साफ करो। कश्मीर घाटी के अंदर जाने क्या क्या हो रिया, दुनिया भर का कचरा का है देश हमारा ढोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, अरे गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, बांध दो बिस्तर बोरिया। आज हमें ये बेशक लगते ऊंट के मुंह में जीरे से,
अब देखो मैंने ऊँट कहा तो कुछ लोग मुझे ही गौर से देखने लगे। आज हमें ये बेशक लगते ऊँट के मुंह में जीरे से, लेकिन कल ये दे सकते हैं जोर का झटका धीरे से। वाह, क्योंकि अपना लोकतंत्र ठहराती लंगर हो रिया। हाय हाय, क्या पंक्ति है। वाह, और खद्दर वाला ओढ़ के चद्दर गधे बेच के सोरिया, गधे बेच के सोरिया। गणपति बप्पा, सोरिया, अरे गणपति बप्पा। सोरिया। कथा समाप्त। वो साहब ईश्वर की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। अच्छा, आप लोगों को बड़ा देख के अच्छा लग रहा है, महिला पुरुष साथ साथ बैठे हैं। वो तो हम जिन प्रदेशों में जाते हैं वहाँ महिलाओं के बैठने की अलग व्यवस्था होती है, पुरुषों के बैठने की अलग व्यवस्था होती है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बिल्कुल साथ मत छोड़िएगा एक दूसरे का। पत्नियां इसलिए बैठी हुई हैं कि मैं भी देखती हूँ कैसे हंसता है तू। लेकिन मैं जी पत्नी प्रेमी कवि हूँ, पत्नी भक्त हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं एक कविता सुनाता हूँ साहब। ईश्वर की बहुत असीम कृपा है मेरे ऊपर, अच्छा, असीम अनुकंपा है। ईश्वर की कृपा से मेरी एक साली है। ईश्वर मेरे ससुर का नाम है। अरे वाह, उसी ईश्वर की कृपा से एक साला भी है। वो दरअसल अभी छुट्टियां थी तो पत्नी बोली कि मेरी बहन कह रही है आपकी साली के छुट्टियों में आना चाहती है। मैंने कहा बुलाओ, बहुत अच्छा, दिवाली साथ साथ मनाएंगे। ना इसमें हंसने की क्या बात है। अब यह हुआ, मैं कवि सम्मेलनों में निकल लिया और वहां आनी थी साली, आ गया साला। अब देखिए मन की वेदना सुनिए, आनंद लीजिएगा। स्वागत। कि मेरी साली भोली भाली, मेरी साली भोली भाली, जैसे लदी फूल से डाली। छुट्टी में थी आने वाली, दोनों हाथ बजाते ताली। लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। साले इसी काम साला बैठे ठाले टेंशन दे गया, घरवाली को ही आके ले गया। जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने भला पीर पराई। एक थैली के चट्टे पट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, उस पर बाथरूम से मंजन ले गया। अरे क्या बिंब निकाला आवाज है। उस पर बाथरूम से मंजन ले गया, घरवाली को भी साला बैठे ठाले टेंशन दे गया। वाह वाह, ताली बजाइए भाई सुदीप जी के लिए। जय जय, वाह वाह। घरवाली को ही आके ले गया। ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, अच्छा, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना। जाते जाते भी ना बोला जीजू। आपके अनुभवों को प्रणाम करते। ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, जाते जाते भी ना बोला जीजू आना। सारे चाट गया रसगुल्ले करके, ठंडाई के कुल्ले खाली बोतल करके, खाली बोतल करके ढक्कन दे गया। तालियां तो कमजोर बजाते। घरवाली को भी आके ले गया, साला बैठे ठाले टेंशन दे गया। अब अंत में मेरी पीड़ा का चरम, कि ना तो साली ही मिली ना घर वाली, उस पे पॉकेट भी कर गया। चौकीदारी काम न आई, उसने ऐसी कला दिखाई। साला 2 महीने का वेतन घरवाली को भी आके ले गया। कविता खत्म हो गई। वाह 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 सुदीप जी, वाह वाह वाह। एक प्रयोग देख लीजिए, बहुत दिनों के बाद याद आ गया है। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मैं लोग नहीं छोड़ पा रहा हूँ। सुनिएगा एक प्रयोग। तरम 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 तरम। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा। जाने कैसा दौर है कि दौड़ है, एक दूसरे से तेज भागने की होड़ है। नाम जिंदगी है मगर जिंदगी है कम, जाने कैसी जिंदगी ये जी रहे हैं हम। हम धर्म करम
धर्म करम खत्म क्या लाए हो भाई साहब? धर्म करम हाँ, कैसे कैसे आ गए हैं सॉन्ग आइटम। अच्छा, नारियंती धारियंती वस्त्र न्यूनतम। ना हया न लाज है न शेष है शर्म। उनको देख कर लगे वे आत्मघाती बम। बम 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 धड़म 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 धड़म। गरम गरम जानने कैसा, तालियां बजा दीजिए थोड़ा। जानने कैसा दौर है के दौर है। फ्लर्टिंग में चैटिंग में सेटिंग में मस्त है। वो जब से व्हाट्सएप फेसबुक आ गया है, अपनी पत्नी को आवाज लगाता हूँ, सुनती नहीं। और फेसबुक में मैसेज भेजता हूँ हाय, वहां से 2 फूल बन के आ जाते कि फ्लर्टिंग में चैटिंग में सेटिंग में मस्त है देश का भविष्य अभी। फ्लर्टिंग में चैटिंग में सेटिंग में व्यस्त है देश का भविष्य अभी डेटिंग में मस्त है। संस्कारों का तो कर दिया क्रियाक्रम। वाह वाह। संस्कारों का तो कर दिया क्रियाक्रम। बचपने में है जवानी वाले कार्यक्रम। कम 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 शर्म वरम शर्म वरम खत्म स्वयं वरम कविता खत्म। देखिए अब ये 4 मिनट आपसे मैं अभी तक मैंने जो किया आपको कितना अच्छा लगा, क्या बहुत बढ़िया। उन्हें हम क्या दें? मैंने बताया आपको कि मैं महर्षि बोलता हूँ। महर्षि हरिओम पवार जी बैठे हैं। जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि मैं एकलव्य हूँ, आदरणीय विष्णु सक्सेना जी को द्रोण के रूप में देखते हैं। जब मैं भी छोटा था तो मैंने भी यही बात आदरणीय विष्णु जी से कही थी। और शांति तूफान जी जिनकी टिप्पणियां पूरे देश विदेश में उनका नाम लिए बगैर पढ़ी जाती हैं। मैं चाहता हूं इन 3 महान हस्तियों के लिए दोनों हाथ खड़े करके एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं। मैं इन बड़े लोगों की उपस्थिति में, एक नई पीढ़ी की उपस्थिति में और मेरे हम उम्र भाइयों की उपस्थिति में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ गीत इस वीर भूमि के अंदर पढ़ना चाहता हूं। मुझे पता है ये बागड़ वीर प्रचुरता माए यहाँ पे वीर योद्धा पैदा करने वाले लोग हैं। मैं आपके समक्ष एक गीत पढ़ना चाहता हूं। देखिए ये गीत अगर सुन लेंगे माताएं बहनें जो जा रहे हैं, अगर वो सुन लेंगे तो मेरा भी जीवन धन्य होगा ना। इसमें हंसने की बात नहीं है। जब कोई आदमी अपनी आराधना अपनी पूजा का कोई गीत सुना दे, अब सब कुछ सुन लिया, वे आरती का गीत सुना देता हूं। स्वागत। घाटी का घटघट लगता है, लोकतंत्र का मरघट है। रोज तिरंगे के सीने पर चाकू मारा जाता है और जितने हुए शहीद गालियां देकर बोल रहे होंगे राजनीति की नाली में क्यों खून हमारा जाता है। वाह 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 वाह। 2 पंक्तियां सर्जिकल स्ट्राइक पे सबने कहा, 2 पंक्तियां बोलता हूं, दूसरी पंक्ति पे आशीर्वाद दे देना, मेरा गीत की भूमिका हो जाएगी। कि सेना ने मुंह नोच लिया है, सेना ने मुंह नोच लिया है, सेना ने मुंह नोच लिया है पाकिस्तान कमीने का। देख लिया दुनिया ने जलवा 56 इंची सीने का। जय हो, जिंदाबाद। देख लिया दुनिया ने जलवा। हमारे देश के नौजवान कभी जान देने में पीछे नहीं होते और जान लेने में भी अब पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैं तमाम देश पर शहीद हुए नाम अनाम तमाम शहीदों के नाम एक पैगाम पढ़ देता हूँ, सुन लीजिएगा। बगैर किसी टिप्पणी के अब गीत सुनाऊंगा, बीच में कुछ भी बातें नहीं कहूंगा। ये बच्चे को भी प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि इन बच्चों को आप लेकर के आए। हर जगह बच्चे आ गए आजकल, लोकसभा में भी। और उस बच्चे ने सावरकर की तस्वीर उठा के बाहर निकलवा दी। दुख होता है, ये व्यवहार किया। आज खून की दलाली पता नहीं क्या क्या कहने लगे, ये बयान ठीक नहीं है। मैं गीत सुनाता हूँ, सुन लीजिए। स्वागत भैया, स्वागत। सुनिए। जिन्होंने हंस कर दे दी जान। बहुत बढ़िया गीत, सुपर हिट। पूरे मन से सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। स्वागत स्वागत सुधी। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान।
बता दे मेरे हिंदुस्तान उन्हें हम क्या दे पाए। क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय। वाह वाह वाह। उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। वाह। एक मैं निवेदन करता हूँ, ये गीत जिस भूमिका में लिखा था इन्होंने, हेमराज जो शहीद हुए थे, और हेमराज के परिवार को सामने बैठकर सुनाने की हिम्मत जिस कवि ने की वो सुदीप भोला होते हैं, उनके सामने सुनाया था। टीवी पर वो लाइव हुआ था और पूरा हेमराज के परिवार के साथ वो 108 देशों में उसका प्रसारण हुआ और सभी की आंखों में आंसू थे। एक बार तालियों से सुदीप जी के लिए माहौल बनाइए, जोरदार तालियों के साथ सुदीप की कविता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर के उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर बना ली आजादी जागी। उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी भूखे सोते हाय। वाह वाह। उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। वाह सर वाह। ये मन दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, कितने सीधे कितने सच्चे कितने मन के भोले, दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले। अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, कि जिनकी मौत बनी त्योहार युगों तक होगी जय जयकार। गगन से ऊंचा था किरदार, धरा पर आए थे अवतार। फांसी की बरमाला पहने, फांसी की बरमाला पहने, मंद मंद मुस्काए। वाह वाह। उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। ये हमारी बहन बहुत मन से सुन रही है, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। स्वागत। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, क्या क्या त्यागा। माँ के हाथ की रोटी छोड़ी, जेल की रोटी खाई। वाह। हाथों में हथकड़ियां पहनी, राखी ना बंध पाई। वाह। आजादी के मीठे सपनों वाली ईद मनाई। वाह वाह। घर घर हो जाए दिवाली, ऐसी अलख जगाई। कभी देखो उनके परिवार, जहाँ हर कोने में अंधियार, जहाँ एक बूढ़ी माँ बीमार। वाह वाह। जहाँ एक पिता बहुत लाचार, जिनके घर 15 अगस्त को, जिनके घर 15 अगस्त को अरे बिजली काट दी जाए। वाह वाह। उन्हें हम क्या दे पाए, वाह वाह। उन्हें हम क्या दे, वाह सुदीप जी वाह, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। दो अंतरे शेष है, दोनों बहुत मन से लिखे हैं, सुन लीजिएगा। पहला हनुमंत थप्पा को समर्पित करता, सुनिए। स्वागत स्वागत भैया। मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी, वाह वाह। जिनका एक जन्म हम सबके लाख जन्म पर भारी। वाह। हम उनको क्या दे सकते और क्या औकात हमारी। कुछ मुआवजा, एक नौकरी, एक मकान सरकारी। वाह। के जिनके अंग अंग थे भंग, मगर जो थामे रहे तिरंग, बहाकर अपने खून की गंग, आखिरी दम तक लड़ गए जंग। सच कहता हूँ वही तरह है, सच कहता हूँ वही तरह है, और गंगा वही नहाए। क्या दे पाए। कम तालियां हैं आपकी, थोड़ा सा। वाह वाह सुदीप जी वाह वाह। उन्हें हम क्या दे पाए,
जिन्होंने मैं डूंगरपुर से खड़े होकर के मथुरा में बैठी हेमराज की माँ के चरण छूना चाहता। वाह वाह। समर्पित करता हूँ अपने गीत का आखिरी बंद अपनी गीत की महानायिका के चरणों में। आपकी एक एक ताली उन तक पहुंच जाए जिस पंक्ति में आपको लगे कि समर्थन करना है। डूंगरपुर वालों, अभी तक मैंने आपसे खूब तालियां मांगी, अब जहां आपको लगे समर्थन करना है, चरण स्पर्श करने हैं, कर दीजिएगा, मैं अपना स्थान ले लूंगा। सुन लीजिएगा। स्वागत। एक टिप्पणी याद आती है कि क्रिकेट के मैदान पर लगाए जाने वाले चौके और छक्कों की कीमत करोड़ों में लगाई जाती है, मगर जो जवान सरहद पे शहीद हो जाता है ना, उसकी विधवा पेंशन के लिए भी चक्कर लगाती है। पूरी ऊर्जा से सुन लीजिए, मैं पूरे मन से सुनाता हूँ। चरण स्पर्श करने हैं उस माँ के, सुन लीजिए। स्वागत सर। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो, शेरनी लगा रही हूँ कार, शेरनी लगा रही हूँ कार, अभी उसने ना मानी हार, देश पे पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। वाह, जिंदाबाद सुदीप जी, जिंदाबाद। तीर्थ हुआ साहित्य का। वाह वाह वाह। एक बार तालियां बजाएं पूरा सदन सुदीप जी के सम्मान में। वाह। श्रद्धेय पवार जी ने जब जब इस पंक्ति को सराहा, मुझको लगता है कि मातेश्वरी ने मुझे सबसे बड़ा सबसे पद्मश्री दे दी ऐसा लगता है। वाह 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 भैया वाह। शेर और आखिरी पंक्ति में पूरे राजस्थान का शौर्य दोनों हाथ उठा करके समर्थन कीजिएगा, श्रद्धांजलि दीजिएगा। शेरनी लगा रही हूँ कार, शेरनी लगा रही हूँ कार, अभी उसने ना मानी हार, देश पे पुत्र किया बलिहार, कर रही पोते को तैयार। जो माँ भारत माँ की खातिर, जो माँ भारत माँ की खातिर बन गई पन्ना धाए, उन्हें हम क्या दे पाए। एक एक हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बड़ाई भारत पूछू हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत बढ़िया सुदीप जी, और इतने करुण गीत पर वंश मोर होना ये आपकी साहित्यिक चेतना को बतलाता है। जो लोग ये बाथरूम के चक्कर में उठे हुए जल्दी से